बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पिछली हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही। तवक्को है कि बाहमी मुशावरत से मसाइल हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब, कहा कि चारों सूबों के अवाम ने आपसे तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। उम्मीद है आप पांसा पलट देंगे। जंग है इन तमाम मुश्किलात के खिलाफ जो कि पिछली हुकूमत ने इसमें बुरी तरह वो नाकाम रही। करप्शन जो पिछले 3.5 पौने 4 साल में अरूज पर थी, उसको ख़त्म करना है। जहरीला प्रोपेगेंडा है, उसका फैक्ट बेस्ड जवाब देना होगा, गलत बयानी करके नहीं, बिल्कुल सच्चाई। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे वो ज़मीन बोझ कर देगी। हमारे जो कौम के बच्चे हैं उनका आखिरी बाल भी कर्जों में जकड़ा जा चुका है। जो अवाम आपसे तो कुआत लगाए बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आप पांसा बदल दें। हम काम करेंगे तो मुश्किलात आएंगी, दरियानुमा मसाइल आएंगे, पहाड़ आएंगे, मगर आप उन पहाड़ों को भी सर कर सकेंगे। सूबा बलूचिस्तान, वहाँ पर क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, हमें मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर बड़ी भरपूर तवज्जो देनी होगी। इलेक्शन आएगा तो सब ने अपने अपने मैनिफेस्टो और अपनी सोच और अपने प्रोग्राम के मुताबिक आवाम के पास जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपए से जायद का कर्ज लिया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पीटीआई हुकूमत 5,575 अरब रुपए का तारीखी खसारा छोड़ कर गई। इमरान खान ने सालाना कर्ज 900% बढ़ा दिया। मिफ्ता इस्माइल ने बताया, नवाज शरीफ दौर में तरक्की की शरह 6.1% थी। इमरान हुकूमत अपने पहले साल तरक्की की शरह 1.9% से भी नीचे ले आए। दूसरे ही साल तरक्की की शरह 0 हो गई। सिंध के भी चीफ सेक्रेटरी को हमने शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत करी कि वो भी फिल फॉर एक अच्छा सा पैकेज दे दें और मजीद उसको बेहतर करें, और इसी तरह यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को भी। पौने 4 सालों में अगर आज तक गिनूं तो खान साहब ने 20,000 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लिया है पौने 4 साल में। इमरान खान ने अकेले में पौने 4 सालों में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया है, और फिर भाषण भी देते हैं कि कर्ज कम होना चाहिए। उनकी तमाम हुकूमतों ने जो कर्ज लिया था वो 25,000 अरब था 71 सालों में। 2017 के अंदर नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई थी तो 6.1% शरह नमू थी। खान साहब ने आते साल पहले साल 1.9% करी, अगले साल शरह नमू हुई थी -1%। सिर्फ इस साल मुस्लिम ये इमरान खान का बजट डेफिसिट 5600 अरब रुपया हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल की अभी से कांपे टांग रही हैं तो हुकूमत छोड़ते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का तंज। इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मामलात चलाना मुश्किल हो रहा है। 1 माह पहले तक ज़र मुबादला रिकॉर्ड सतह पर थे। सिर्फ 4 हफ्ते में 5 अरब डॉलर कमी हुई। हमने तिनका जमा करके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए हैं। पाकिस्तानी मईशत को 1 हफ्ते में नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये हुकूमत नहीं चल सकती। आपने देख लिया है कि चंद हफ्तों के अंदर जो पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसलिए एक दफ़ा फिर हम ये कहेंगे कि अगर आप वाकई जमहूरियत में यकीन रखते हैं, अगर आप वाकई पाकिस्तान के अवाम की ताकत में यकीन रखते हैं, तो आए अवाम के पास चलते हैं, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करें। इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन नज़र आता है, और हमें नहीं नज़र आता और पाकिस्तान के अवाम को नहीं नज़र आता कि ये इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। IMF ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रवा माली साल में महंगाई, करंट अकाउंट खसारा और बेरोजगारी बढ़ रही है। पाकिस्तानी मईशत 4% की शरह से तरक्की करेगी, जो आइंदा साल GDP 4.3% की सतह पर आ जाएगी। मार्च में ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की गैर मामूली कमी आ गई। डॉलर की उड़ान, रुपया परेशान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 48 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपये 92 पैसे का हो गया है। 3 रोज में डॉलर 4 रुपये 37 पैसे महंगा हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स 390 पॉइंट्स खसारे पर बंद हुआ। मार्केट आज 96,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सकी।
वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग में बताया, हुकूमत ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक 4 रुकनी काबीना कमेटी बना दी। कमेटी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, मुर्तज़ा महमूद और नवीद कमर शामिल हैं। ECL कमेटी TORs का जायजा लेकर काबीना को रिपोर्ट पेश करेगी। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा है कि PTI दौरे हुकूमत में स्टॉप वॉच लिस्ट इमरान खान के कहने पर चलती रही। इमरान खान की पूरी काबीना ECL पर होनी चाहिए। ECL एक काबीना के ज़रिए एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन स्टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट सिर्फ इमरान खान साहब के हुक्म पर चलती रही। नाम आते रहे, नाम जाते रहे, उसके पीछे सिर्फ इमरान खान साहब का हुक्म था। इसी तरह ये एक इस पूरे को रिव्यू करने के लिए, इस पूरी की ओवरहॉलिंग करने के लिए कि आइंदा इस कानून को इस्तेमाल करते हुए कोई सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल ना करे, कोई उन लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे जिन बेगुनाहों को इन्होंने जेलों में डाला। कोर्टों से ऑर्डर ले रहे हैं कि हमें स्टॉप लिस्ट से निकाला जाए, वही स्टॉप लिस्ट जो इनके हाथों की बनाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के मुखालिफ फरीक़ैन से सवालात पूछ लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया है कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट को किस आईनी नुक्ते पर फैसला करना है। क्या अपील में सुप्रीम कोर्ट डाले गए वोट के दुरुस्त या गलत होने पर फैसला कर सकती है? इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ इस्लामाबाद जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब अब्बासी, बताइएगा आज सबात में क्या पेशरफ्त हुई? देखिए, चीफ जस्टिस उमर का बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो मुसलसल और मुतवातर इस अहम केस की समाअत कर रहा है। आज भी इस केस की जब समाअत हुई तो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक अशनाइक ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने अपने दलाइल में उनका ये कहना था कि आर्टिकल 52(1)(f) के तहत इस मामले के ऊपर ताहयात नाअहली जो है वो नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सदारती रेफरेंस की मुखालफत करने वाले जो फरीकैन हैं उनसे एक पहला सवाल ये पूछा है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट क्या सिर्फ इस हद तक जायजा लेगी कि जो वोट डाला गया है वो उसको काउंट किया जाना चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इस हवाले से मजमूई तौर के ऊपर फिर इख्तियार क्या रह जाएगा? दूसरा अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 63A जब बनाया गया उस वक्त कानून बनाने वालों की नीयत क्या थी? ठीक है, कानून बनाने वालों की नीयत क्या थी? बहुत शुक्रिया आपका जहांजेब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से चीफ सेक्रेटरी शकील कादिर ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म को हुकूमती और इंतज़ामी उमूर के अलावा मुख्तलिफ महकमा जात के तामीर और तरक्की के जारी और आइंदा मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि ब्यूरोक्रेसी की इस्तेदाद कार को मज़ीद बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। ऐलान करदा 90 रोज़ा रोड मैप का हदफ मुकम्मल करने के लिए तमाम महकमा जात को मुतालिका मनसूबा जात की फिजिबिलिटी की तैयारी का टास्क दिया जाए, जबकि आइंदा बजट की तैयारी के हवाले से भी मुतालिका महकमा जात मिल बैठकर तैयारी करें और बजट के अलावा विफाकी हुकूमत के ऐलान करदा फंड्स के हवाले से भी वर्किंग मुकम्मल की जाए। इमरान खान ने जो कुछ तोशाखाना से लिया वो सब आइंदा समात पर बताया जाए। ये मफादियामा का केस है। बताया जाए कि तोशाखाना से क्या मिला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात आइंदा समात पर फराहम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी है और समात 2 हफ्ते बाद अब दोबारा होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात आइंदा समात पर फराहम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जो कुछ तोशा खाना से लिया गया वो सब कुछ आइंदा समात पर बताया जाए। ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। बताया जाए कि तोशा खाना से क्या मिला। वफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद कियानी अदालत में पेश हुए। उन्होंने इस्तदा की कि अटॉर्नी जनरल मुस्ताफी हो गए हैं, वक्त दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, लोगों ने जाना है ऑफिस वहीं का वहीं रह जाता है। जो लोग
चीजें घर लेकर गए उनसे वापस ली जाएं, ख्वाह वो 20 साल पुराना मामला ही क्यों ना हो। तहाइफ सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म से नहीं, सबसे वापस लेना चाहिए। आप बैरून मुमालिक जाएं तो पाकिस्तानी तहाइफ वहाँ म्यूजियम में लगे नजर आएंगे। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साहब ने मंजूर किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे फोर्स किया। अगर ये इस्तीफा गैर आईनी तौर पर मंजूर हुआ तो क्या आप ये मुतालबा करते हैं कि चौधरी सरवर के खिलाफ भी कार्रवाई हो और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिसने ये गैर आईनी इस्तीफा? नहीं, देखें, जो भी एक्शन होता है उसको तो कवर होता है, लीगल कवर होता है, और अगर फैसला गलत हो तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। बट चूंकि इसके ऊपर गवर्नर पंजाब एक इस वक्त आईनी प्रोसेस ले रहे हैं तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट कि वो फैसला सही है या नहीं। थैंक यू। लाहौर में रहनुमा PTI फवाद चौधरी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि जज मेरिट पर अगर फैसला करेंगे तो शहबाज शरीफ जेल में होंगे क्योंकि वो अभी सिर्फ जमानत पर हैं। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आला सिंध ने जिला दादू की तहसील मेहड़मी आतिशज़दगी के सानहर पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, दादू के 2 देहात में आतिशज़दगी से मासूम बच्चों की हलाकत का सानहा दिल दहला देने वाला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुद मौके पर पहुंचकर मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई है। कराची के इलाके अल-फलाह से 14 साला दुआ की गुमशुदगी को 5 रोज हो गए। गम से निढाल दुआ की वालिदैन की दाद रसी के लिए पुलिस चीफ पहुंच गए। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने यकीन दहानी कराई है कि दुआ को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाएगा। 14 साला दुआ 5 रोज पहले अपने दरवाजे पर कचरे का थैला रखने गई थी लेकिन वापस ना आई। हमारी नुमाइंदा मानिया शकील इस वक्त दुआ की वालिदैन के साथ मौजूद हैं, उनसे हम अहवाल जानेंगे। इस वक्त मलिर हॉल के सामने जो इलाका है रफ़ायाम सोसाइटी, यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 14 साल बच्ची गुमशुदा है, तकरीबन 5 रोज़ गुजर चुके हैं। बच्ची का कोई अता पता नहीं। दुआ ज़हरा नाम की बच्ची है, अपने ही घर के सामने से गुमशुदा हुई। उनकी वालिद और वालदा मेरे साथ मौजूद है। मेरी बेटी सिर्फ घर से बाहर नीचे, घर के नीचे आई है कचरा रखने के, शॉपर रखने के लिए। 3 शॉपर थे जिसमें से 2 शॉपर उसने रख दिया 1 बाय 1 करके। तीसरा शॉपर वो नहीं ला सकी, मतलब वो घर में ही नहीं जा सकी। उसको गली से ही किसी ने किडनैप कर लिया है। और बच्ची मुझे ज़िंदा चाहिए, मुझे ज़ैनब की तरह उसकी कोई लाश वाश नहीं मुझे चाहिए। अगर लाश मिली तो मैं नहीं लूँगी, मैं माँ हूँ, मैं नहीं लूँगी, मैं गवर्नर हाउस के बाहर रख दूँगी। बच्ची के वालिद हैं हमारे साथ, मेहदी साहब। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 5 दिन गुजर चुके हैं। मेरी बच्ची का कोई पता नहीं। कैमराज वालों की फुटेजेस 4 दिन की डिले से मिली। इतना बड़ा वाक़या हो गया, बच्ची ऐसे गायब होगी जैसे हवा में मक्खी मच्छर गायब हो जाता है। अब जो भी लेके गया है, जो भी लोग हैं, हम नहीं जानते कि कौन है। वो हमें खामोशी से हमारी बच्ची छोड़ दे, हम उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल, वालदे की यही अपील है कि वो बच्ची वापस कर दें। किसी भी सूरत वो अगवा करने वालों को भी कुछ नहीं कहेंगी, बस उनको उनकी बच्ची चाहिए। इस वक्त जो है हम देखते हैं कि पूरे घर सोगवार है, आसपास तमाम लोग सोगवार है और यही दुआ गो हैं कि बच्ची जल्द से जल्द मिल जाए। जी।